जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पौष मास अमावस्या की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वर्ष 2022 के पौष मास की अमावस्या के बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2022 में पौष मास की अमावस्या किस दिन को आ रही है, पौष मास की अमावस्या का शुभ मुहूर्त कौन सा है और पौष मास की अमावस्या के दिन पूजन कैसे किया जाता है, और साथ ही आपको बताया जाएगा कि पौष मास की अमावस्या तिथि को क्या शुभ कर्म करने चाहिए और कौन से अशुभ कर्म नहीं करने चाहिए। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस दिन विशेष रूप से धार्मिक कार्य बहुत अधिक किए जाते हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को पौष अमावस्या कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस विशेष दिन में पितरों के लिए श्राद्ध और दान स्नान आदि का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी बहुत से लोग उपवास रखते हैं। पौष मास में सूर्य देव भगवान की उपासना करना सबसे विशेष शुभ माना जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष पौष मास की अमावस्या 23 दिसंबर दिन शुक्रवार को आ रही है। जी हाँ, पौष मास की अमावस्या 23 दिसंबर दिन शुक्रवार को है। वैसे अमावस्या तिथि का शुभारंभ 22 दिसंबर 2022 दिन बृहस्पतिवार को सायं 7:13 पर हो जाएगा और अमावस्या तिथि की समाप्ति 23 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार को सायं 3:46 पर हो जाएगी। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर अमावस्या तिथि उसी दिन मानी जाती है जिस दिन सूर्य निकलने के समय अमावस्या तिथि हो, तो वो 23 दिसंबर दिन शुक्रवार को ही है। इसलिए पौष मास की अमावस्या इस वर्ष 23 दिसंबर दिन शुक्रवार को ही है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पौष मास की अमावस्या के दिन भगवान जी का पूजन कैसे करना चाहिए। सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि पौष मास की अमावस्या तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर बाहर कहीं ना जाया जा सके तो घर में नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए। अगर घर में गंगा जल भी ना हो तो नहाते समय गंगा मैया को याद कर लेना चाहिए। इससे भी गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। स्नान करने के पश्चात सूर्य देव भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन सूर्य देव भगवान को अर्घ्य देने मात्र से सभी रोग दूर हो जाते हैं। पौष मास की अमावस्या के दिन अगर जो कोई भी भक्त सूर्य देव भगवान को अर्घ्य देता है उसके ऊपर सूर्य नारायण भगवान की अनंत कृपा हो जाती है। इसके पश्चात आप भगवान श्री राधा कृष्ण जी का, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करें। तुलसी माता का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करें। पूजन में धूप, दीप, फल इत्यादि प्रयोग करने चाहिए और इस दिन विशेष रूप से अपनी सामर्थ्य के अनुसार पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के पास दीपक अवश्य जलाना चाहिए और तुलसी जी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन अगर पीपल की परिक्रमा और तुलसी जी की परिक्रमा की जाती है तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा मिलती है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पीपल देव को भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जी ने अर्जुन को बताया था कि हे अर्जुन, पीपल का वृक्ष मेरा ही स्वरूप है। तो इस तरह से पीपल की पूजा भी अवश्य
करनी चाहिए। सायंकाल में भी भगवान जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना चाहिए और पौष मास की अमावस्या के दिन विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ना या सुनना ये भी बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी पुराण की कथा को अगर आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो भगवान की बहुत अधिक कृपा मिलती है, क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन जो कोई भी भक्त भगवान की भक्ति के लिए कथा पढ़ता है या सुनता है उसको तो उसका फल मिलता ही है, उसके पितरों को भी उससे मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि भगवान की कथा एक ऐसा सुंदर साधन है कि जो कोई भी उसको सुनता है वो भवसागर से पार उतर जाता है और उसके पितर भी जिस किसी योनि में भी हो वो भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पौष मास की अमावस्या के दिन कौन से अशुभ कर्म नहीं करने चाहिए। ऐसे कौन से अशुभ कर्म हैं जिन्हें पौष मास की अमावस्या के दिन नहीं करने चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पौष मास की अमावस्या के दिन जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करना चाहिए। इस दिन देरी से नहीं उठना चाहिए, जल्दी जागना चाहिए। दूसरी बात, इस दिन मांस, मदिरा और अन्य तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगली बात, इस दिन विशेष रूप से अपने घर के बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो बड़ों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अमावस्या तिथि के दिन विशेष रूप से किसी के भी अपमान से बचना चाहिए। अगली बात, इस दिन विशेष रूप से ये ध्यान में रखें कि किसी भी निर्धन का अपमान नहीं होना चाहिए। किसी निर्धन का अपमान करने से भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि इस दिन पूरी तरह से भगवान के चरणों में मन लगाकर रखें ही रखें। भगवान के चरणों में मन लगा होगा तो कोई भी अशुभ कर्म नहीं होगा। तो इस तरह से आपने ये विशेष बातें पौष मास की अमावस्या के दिन ध्यान में रखनी है। तो पौष मास की ये अमावस्या इस वर्ष 2022 की अंतिम अमावस्या है। तो पौष मास की अमावस्या के संबंध में सारी जानकारी हमने आपको यहाँ पर दे दी है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कभी भी फोन करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पौष मास अमावस्या तिथि की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पौष मास अमावस्या तिथि की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।